प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आत्मिक जीवन के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कुछ कुंजियों को सीख रहे हैं। और क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं तो हमें संसार में भी उन्नति करते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उन्नति करते चले जाते हैं। वो जॉब के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो। पर फर्स्ट क्या है? जब हम आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं। तो आत्मिक रूप से ग्रोथ करना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए और मेरे लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पर बहुत अधिक जोर दिया है बाइबल में। आत्मिक तौर से आत्मिक उन्नति, आत्मिक जीवन, इस पर, सांसारिक जीवन पर प्रभु यीशु मसीह ने इतना जोर नहीं दिया जितना आत्मिक जीवन पर दिया है। लेकिन यदि आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो मसीह लोग सांसारिक जीवन ज्यादा जी रहे हैं और आत्मिक जीवन कम जी रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले आत्मिक जीवन को मजबूत किया जाए। और आत्मिक जीवन कैसे मजबूत होगा, कैसे हम आत्मिक जीवन में ग्रोथ करेंगे, तो कुछ कुंजियों को, कुछ बातों को, कुछ सिद्धांतों को मैं आपको सिखा रहा हूं रोज सुबह शाम की प्रार्थना में। इसलिए आप रोज हमारे साथ में सुबह शाम शामिल हों, दूसरों को भी बताएं कि आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, इन बातों को सीखें। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को सिखाया। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम अपनी बाहरी सुंदरता पे तो ध्यान देते हैं, अपने बालों पे, अपने गालों पे, अपने कपड़ों पे, अपनी बॉडी पे हम लोग ध्यान देते हैं। और अच्छी बात है, अपने आप को परफेक्ट दिखाने की हम पूरी कोशिश करते हैं ताकि लोग जब हमें देखें तो हमें परफेक्ट देखें, बहुत अच्छा देखें और दिखने से ही हम आत्मिक लगें। इसलिए लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद कोट पैंट पहनते हैं, कुर्ता पैजामा सफेद पहनते हैं। उससे क्या होता है कि हम सफेद यानी कि व्हाइट यानी कि पवित्रता का प्रतीक है, तो लोग सजाते हैं अपने आप को। आप लेडीजों को देखेंगे वो भी अपने आप को सजाते हैं, पुरुषों को देखेंगे कोट पैंट टाई में पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, सभी लोग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि हम सुंदर दिखें, ताकि हम अच्छे दिखें, लोग जब हमें देखें तो वो इंप्रेस हो हमें देखकर। जब हम शादियों में जाते हैं, लोग पार्टियों में जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को सुंदर दिखाना है। और बाहरी रूप से तो कई बार हम अपने आप को सजा देते हैं, लेकिन कई बार अंदर, हमारे मन के अंदर सड़ाहट होती है। कई बार आपने सुना भी होगा कि बाहर तो मुस्कुराहट है लेकिन अंदर क्या है? दुख छिपा हुआ है। दूसरों के सामने तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लोग समझ रहे हैं, लेकिन अंदर उस व्यक्ति के क्या है? कड़वाहट है। अंदर उस व्यक्ति के क्या है? दुख है। कई बार सुनने को मिलता है जोकर होते हैं, वो दूसरों को तो हंसाते हैं लेकिन अपने जीवन में उनके बहुत सारे दुख भरा होता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस पर जोर दिया कि हमें बाहरी नहीं बल्कि अंदर मन में काम करना है। बाहरी रूप से हमें सुंदर होना है, यस, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छे बाल बनाने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तैयार होना है, वो अच्छी बात है। नहाना है, वो अच्छी बात है। अच्छा दिखना है, आपको बॉडी बनानी है, वो अच्छी बात है। स्वस्थ रहना अच्छी बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बाहर ही नहीं, तुझे अंदर भी अपने आप को सुंदर बनाना है। क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है? वो बाहरी सुंदरता नहीं देखता, वो अंदर की सुंदरता देखता है। तो आत्मिक जीवन जीने की एक कुंजी है कि हमें कहां काम करना है। बाहर तो करना है लेकिन अंदर हमें ज्यादा काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से इस बात को कहा क्योंकि शास्त्री और फरीसी बहुत धर्मी लोग थे, अपने आप को पवित्र समझते थे, उनके बिल्कुल अलग से कपड़े थे, दूसरों को वो तुच्छ समझते थे, सेल्फ राइचियसनेस उनके अंदर थी, घमंड उनके अंदर था। बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई देते थे लेकिन अंदर उनके कूड़ा कबाड़ भरा हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में और 25 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। जिस प्रकार से
प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें उन्हें बता रहे हैं, जिस प्रकार से कटोरे को तुम बाहर से मांजते हो और अंदर से यदि उसे न मांजो तो गंदगी कहां रहेगी? अंदर बनी रहेगी। थाली में गंदगी अंदर रहेगी। हालांकि वो दिखने में, अगर कहीं पर रखा है तो बाहर से दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, साफ बिल्कुल, लेकिन अंदर क्या है? अंदर उसकी गंदगी है। ऐसे ही प्रभु कह रहे तुम अपने आप को बाहर से तो मांजते हो, बाहर से तुमने अच्छे कपड़े पहन दिए हैं, दूसरे की नजरों में तुम बिल्कुल साफ पवित्र लग रहे हो, धर्मी लग रहे हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अंदर क्या है? कड़वाहट है, असंयम है और अंदर अंधेर भरा हुआ है। 26 पद में लिखा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। प्रभु कहते हैं कि बाहर से तो स्वच्छ तो करना ही है, लेकिन अंदर से भी उसे मांज, ताकि वो अंदर से और बाहर से दोनों तरह से साफ हो। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या चाह रहे? प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाह रहे कि हम अच्छे कपड़े ना पहने। यस, वो चाहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, वो चाहते हैं हम अच्छे दिखें, लेकिन प्रभु साथ में ये चाहते हैं कि अपने कटोरे को अंदर से मांजो, अंदर से उसे साफ करो, अपने मन को तुम पहले साफ करो, ताकि तुम अंदर से भी और बाहर से भी स्वच्छ दिखाई दें। 27 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। कब्र आप जानते हैं, बाहर से लोग उस पर सीमेंट लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, बहुत सुंदर बाहर से बना देते हैं, लेकिन अंदर क्या है उसके? अंदर तो मुर्दा है, मुर्दा भी नहीं, अब केवल हड्डियां हैं, सड़ी हुई हड्डियां हैं, सड़ा हुआ मांस है, सूखी हुई हड्डियां, सड़ा हुआ मांस है अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन कब्रों के समान मत बनो जो बाहर से सुंदर दिख रही हैं। नहीं, हमें ऐसा बनना है जो बाहर से तो सुंदर दिखे, लेकिन उससे ज्यादा वो अंदर से सुंदर दिखे। 28 पद में लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे फरीसी और शास्त्रियों, तुम बाहर से तो लोगों की दृष्टि में धर्मी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, तुम ऐसे नियम कानून को फॉलो कर रहे हो, तुमने अपने आप को धर्मी लोगों की दृष्टि में दिखाया है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, अधर्म भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, सेल्फ राइचियसनेस भरी हुई है। तो परमेश्वर की दृष्टि में तुम कुछ भी नहीं हो, मनुष्यों की दृष्टि में तुम बहुत कुछ हो, क्योंकि बाहर से सुंदर दिख रहे हो, अंदर क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में खोखला है, चूना फिरी हुई कब्रें हो, अंदर सड़ाहट है, अंदर सूखी हड्डियां हैं, अंदर गंदगी है। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि पहले तुम अपने मन को साफ करो। इस मन में जिसमें कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, बैरभाव, सेल्फ राइचियसनेस, घमंड भरा हुआ है, इसे पहले साफ करो। अपनी दृष्टि में धर्मी, दूसरे को तुच्छ समझना, इसे पहले साफ करो। और जब तुम इसे साफ करोगे तो अंदर से भी तुम साफ रहोगे परमेश्वर की दृष्टि में, और बाहर से भी तुम साफ रहोगे मनुष्यों की दृष्टि में। तब तुम एक परफेक्ट आत्मिक जीवन जी रहे हो। लेकिन यदि तुम बाहर से केवल दिखावे के लिए अपने आप को सुंदर बना रहे हो और अंदर आपके ये गलत भावनाएं भरी हुई हैं, तो तुम आत्मिक नहीं हो, आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हो, तुम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते हो। समझ रहे हैं आप? और आज ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपने आप को बाहर से बहुत धर्मी दिखाते हैं, बहुत धर्मी, लोगों को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ेंगे, लोगों को दिखाने के लिए उपवास करेंगे, ताकि लोग उन्हें धर्मी समझें। अपनी दृष्टि में वे धर्मी हैं, दूसरे को वो तुच्छ समझते हैं। सेल्फ राइचियसनेस उनके जीवन में, घमंड उनके जीवन में, जलन उनके जीवन में, द्वेष भाव उनके जीवन में, बैर भाव उनके जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी क्या कहते हैं कि तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, केवल बाहरी दिखावा है तुम्हारे, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु कहां देखते हैं? अंदर देखते हैं। प्रभु ने सैमुएल से कहा, उसके रंग रूप कद काठी पर ध्यान मत दे, तुम्हारा देखना बाहरी है, लेकिन परमेश्वर का देखना
भीतर है। परमेश्वर हृदय को देखता है, हृदय को देखता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को बाहर से तो साफ करें, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को अंदर से साफ करें। और जब आप अपने आप को अंदर से साफ करेंगे, तब आप एक अच्छा आत्मिक जीवन जी रहे होते हैं, एक अच्छा आत्मिक जीवन जो प्रभु को भाता है। और जब आप आत्मिक जीवन जीते हैं, तो आप इस संसार में भी जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करते चले जाते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं हाथरस ज़िले से हूँ। मेरी 2 गवाही हैं। पहली मेरी गवाही ये है कि मेरी भतीजी को इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो मैंने पीक मिनिस्ट्री पे कॉल करा और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। आज मेरी भतीजी भली चंगी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और पीक मिनिस्ट्री का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी वाइफ बच्चा होने के लिए था, वो बच्चा भी ठीक है, हो गया, और मेरी वाइफ भी बढ़िया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ पीके मिनिस्ट्री के लिए, जो कि इनसे हमने प्रार्थना करवाई और हम सब भले चंगे हैं। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। आज की शाम में प्रभु, जब तूने हमें ये खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आएँ प्रभु, आपसे बातचीत करें प्रभु, अपनी बातों को आपसे शेयर करें प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग पिता हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप नामो नाम आशीष दे और हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे पिता। यदि कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसी बात है जो आपके लोगों को प्रार्थना से प्रभु आपसे कनेक्ट होने से प्रभु दूर करती है, यीशु के नाम में उन सारी नकारात्मक बातों को इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ कि जाओ यीशु के नाम में। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है, तेरा प्रेम हमारे लिए है प्रभु, तेरी दया तेरा अनुग्रह हमारे लिए है प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु जी, जब आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां पर उपस्थित हूं। धन्यवाद पिता, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, आपकी उपस्थिति आपके लोगों के साथ, उनके परिवारों के साथ में प्रभु। जब लोग पिता अपने परिवार के साथ मिलकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बहुत से लोग एकांत में जाकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु तुझसे कनेक्ट हुए हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने साथ पर्सनली महसूस करे परमेश्वर। यदि कोई भी बातें प्रभु उन्हें डाइवर्ट कर रही हैं, दूर कर रही हैं, यीशु के नाम में हम उन्हें दूर करते पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि पूरे दिन भर में प्रभु तेरी सहायता, तेरी मदद, तेरी सुरक्षा प्रभु हमने देखा पिता। प्रभु तूने हमें एक्सीडेंट से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, गलत बातों से, नेगेटिव लोगों से, फ्रॉड लोगों से पिता तूने अपने लोगों को बचाया पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु जिनके जीवन में आज तूने प्रभु टेस्टिमनीज को, गवाहियों को दिया प्रभु, कि तूने बड़े बड़े कार्यों को उनके जीवन में किया। आज हम उन सारे धन्यवादित विषयों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे महिमा देते पिता, क्योंकि तू महिमा, आदर और सम्मान के योग्य है। आज की सुंदर शाम में प्रभु, जिस प्रकार पिता हम आत्मिक जीवन जीने की कुछ कुंजियों को प्रभु पिता सीख रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने लोगों ने पिता इस वचन को पिता जो आज की शाम में उनके मध्य रखा गया प्रभु, उन्होंने सुना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके, उसे रिसीव कर सके पिता, और जब वो रिसीव करे पिता तो फलवंत वो वचन उनके जीवन में हो पिता। यदि आज कोई भी ऐसा मन है प्रभु जो व्याकुल है, चिंतित है, परेशान है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु ने आजाद करे पिता, ताकि तेरे वचन की बातों को वो अपने हृदय में ग्रहण करे पिता। और प्रभु वो वचन रूपी बीज जो आज इनके हृदयों में बोया गया है, यीशु के नाम में 100 गुना फलवंत हो पिता। वो प्रैक्टिकली इस वचन को एक्सपीरियंस करे और ये वचन प्रभु इनके जीवन की गवाही बनने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरी प्रेजेंस में रखते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, जब तूने वचन से बातचीत किया पिता, किस प्रकार प्रभु हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं प्रभु, इन कुंजियों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु तूने बताया प्रभु कि हम अपने मनों को पिता परमेश्वर प्रभु बाहर से नहीं वरन अंदर से उन्हें पाक साफ करें, अंदर से उन्हें मांझे। यदि आज प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके मन में प्रभु दूसरों के प्रति कड़वाहट है, जिनके मन में प्रभु जी दोष भावना है, बैर भाव है पिता परमेश्वर, प्रभु वो पिता
प्रभु बाहर से तो प्रभु हर एक के साथ पिता परमेश्वर प्रभु बहुत अच्छे हैं, परंतु मन में प्रभु जो सड़ाहट है, जो कड़वाहट है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो क्रोध है पिता, ये बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ कि आज आपके लोगों के हृदय पाक साफ हो पिता, उन गलत बातों से वो छुटकारा पाए पिता यीशु के नाम में। हर प्रकार की कड़वाहट यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से जाए, हर एक क्रोध इनके जीवन से जाए, हर एक जलन इनके जीवन से जाए, हर प्रकार की वो नेगेटिव बातें जो इंटरनल हार्ट में प्रभु पैदा होती हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाए। मेरे प्रभु आज इनके मनों को शुद्ध और पाक कर प्रभु, इनके मनों को पवित्र कर परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता तू ही है जो अपने लोगों को, उनके मनों को प्रभु धुलता है, पाक साफ करता है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज हर एक का हृदय प्रभु तेरी पवित्र बातों से, पवित्रताई से भरने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन प्रभु जी, जिस प्रकार आपने शास्त्री और फरीसियों को प्रभु इस बात को सिखाया कि तुम अपना बर्तन ऊपर से मांजते हो परंतु अंदर से वो गंदे हैं। हाँ मेरे प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ यदि आज कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जी रहा है पिता, जिसके मन के अंदर प्रभु बहुत सी गलत बातें हैं परंतु बाहर से एक दिखावा है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो दिखावे का जीवन यीशु के नाम में नष्ट हो प्रभु। ये बाहरी रूप से और भीतरी रूप से प्रभु एक जैसे नजर आए परमेश्वर पिता। प्रभु आप इन्हें क्लीन करें प्रभु, इनके हार्ट को, इनके गलत थॉट्स को क्लीन करें परमेश्वर पिता। इसी वक्त वो सारी गलत बातें, वो सारी मलिनता प्रभु, वो सारी गंदगी यीशु के नाम में चली जाए, इसी वक्त हर एक सड़ाहट यीशु के नाम में चली जाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आजाद करे प्रभु, इनके मनों को पाक साफ करे, शुद्ध करे परमेश्वर, इनके मन को प्रभु इनके बॉस के लिए शुद्ध करें, इनके मन को प्रभु इनके पति पत्नी के लिए शुद्ध करें, माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए प्रभु इनके मनों को शुद्ध करें, बहुओं के लिए इनके मनों को शुद्ध करें प्रभु जी, जिसके साथ प्रभु ये बैठते प्रभु उसके लिए प्रभु इनके मनों को शुद्ध करें प्रभु, ताकि पिता ये अपने जीवन में आत्मिकता में बढ़ सके प्यारे परमेश्वर पिता। ये बातें प्रभु जो ने पीछे खींचती हैं, ये बातें प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में नहीं लेकर जाती है, यीशु के नाम में हम इसी वक्त इन सारी बातों को कैंसिल करते हैं और कहते प्रभु ये तेरे वचन के अनुसार जब चले मेरे प्रभु तो ये आत्मिक रूप से उन्नति करे परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन की इन कमियों को यीशु के नाम में हम कमांड करते कि इसी वक्त ये सारी कमियां, ये जलन, ये दोष भावना, ये कड़वाहट, ये हर प्रकार की गलत बातें जो मन के अंदर चल रही हैं प्रभु, जिन्हें कोई नहीं जानता, केवल और केवल तू जानता है प्रभु, इसी वक्त इनके मन को शुद्ध कर, पाक कर, साफ कर प्रभु, अपने लहू से धोकर प्रभु इनके मनों को शुद्ध करें। धन्यवाद करते पिता, आज की शाम में प्रभु मैं हर एक व्यक्ति को आपकी उपस्थिति में रखती हूँ पिता और कहती हूँ प्रभु ये जिस भी परेशानी को लेकर बैठे हैं यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी परेशानियां निकल कर चली जाएं, वो प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश निकल कर चले जाएं, वो हर प्रकार के नेगेटिविटी निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्जे में, यीशु के नाम में हम कर्जे को कमांड करते कि इनके जीवन से जाओ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कमांड करते इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार के लड़ाई झगड़ों को हम इनके परिवार से जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के प्रभु जी जो डिप्रेशन, एंजाइटी और डर है जाने की हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार है, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में है, तेरा वचन कहता कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। हर एक कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, पाइल्स की प्रॉब्लम को प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम को, साइटिका की, सर्वाइकल की, स्टोन की प्रॉब्लम को यीशु के नाम में हम कमांड करते कि जाओ इनके शरीर को छोड़कर। बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवान भाई बहनों के शरीर को छोड़कर बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त अपनी चोट और अपनी दर्द, अपनी बीमारी की जगह पर या फिर कोई भी बीमार व्यक्ति उसके ऊपर अपने हाथों को रखे यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूं बीमारी जाए यीशु के नाम में, दर्द जाए यीशु के नाम में, टाइफाइड, जॉन्डिस, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में, रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम में, गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की सूजन नष्ट हो यीशु के नाम में, आंतों का इंफेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में, ब्लड इंफेक्शन, यूरिन इंफेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में, छालों की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, जिनके मुंह में, गले में, पेट में छाले हैं यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटे बेटियां चंगे हो गए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आज प्रभु जी
बहुत ज़्यादा दर्द में है पिता, तकलीफ में है प्रभु, यीशु के नाम में सारा दर्द इनके शरीर से जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। जिनकी छाती में दर्द है प्रभु, जिनके ब्रेस्ट में गांठें हैं, यीशु के नाम में वो गांठें नष्ट हो। धन्यवाद करते पिता, तूने सर से लेकर पैरों तक छुआ और चंगा किया परमेश्वर। प्रभु बच्चों को तूने चंगा किया, जो बच्चे रात भर बहुत ज़्यादा रोते और चिल्लाते प्रभु, तेरी असीम शांति उनके मनों में आए प्रभु, और वो अच्छे से सोने पाए। जो रात भर प्रभु जिन्हें नींद ना आने की समस्या है प्रभु, बुरे सपने आते प्रभु, गलत ख्याल आते प्रभु, बहुत सी बातों को वो सोचते प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो डरते हैं, घबराते, यीशु के नाम में सारी बातें, बुरे सपने, हर प्रकार की नेगेटिव बातें निकल कर जाओ यीशु के नाम में। पिता आज ये अच्छी नींद से सोए, कल का दिन तेरे साथ में देखे। और आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में दी है, मैं हर एक भाई बहन को तेरी प्रेजेंस में रखती हूँ खुदा, और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, क्योंकि पिता तू अपने लोगों के साथ में है। धन्यवाद। आज जितने लोग प्रभु अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करे खुदा, उन्हें आत्मिक जीवन में प्रभु बढ़ने में सहायता करे पिता। थैंक यू फादर। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।